देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ डीजल कंबशन सिस्टम कि डीजल कंबशन सिस्टम अपने कितने टाइप्स के अवेलेबल है। अगर अपन कंबशन सिस्टम की बात करें तो कंबशन सिस्टम का एज पर स्टेजेस अगर अपन बात करें, सबसे मेन काम जो है वो ये है कि जो भी अपन ने फ्यूल को इंजेक्ट किया है वो, और जो अपनी कॉम्प्रेस एयर है उसका एक प्रॉपर मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए। फिर यहाँ पे अपने डिले पीरियड में क्या हो रहा है, इग्निशन डिले में क्या हुआ था, फ्यूल जो है वो अपने आप को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो एयर के साथ कंबस्टिबल मिक्सचर बनाएगा, फिर वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, यानी ये मिक्सचर बनाने में भी उसको टाइम लगने वाला। तो अपना जो कंबशन सिस्टम है या फिर अपना जो कंबशन चैम्बर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर अपना बनने वाला है ये कम से कम टाइम में बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम कर रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा तो अपने लिए दिक्कत हो जाएगी, अपना वहाँ पे नॉकिंग की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब नॉर्मल कंबशन की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छे से आ सकती है। तो अपन चाहते हैं कि अपना इग्निशन डिले पीरियड जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो फ्यूल एंड कॉम्प्रेस एयर का मिक्सिंग है वो अपना जितना हो सके उतने शॉर्ट टाइम में हो जाना चाहिए। तो ये जो है ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी सीआई इंजन कंबशन चैम्बर का। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फ्यूल को बेसिकली इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्टर। अब ये इंजेक्टर जो है वो हो सकता है अपन सिंगल होल का यूज करें या फिर मल्टीपल ओरिफिस का यूज करें। अगर अपन मल्टीपल वाला यूज करते हैं तो मल्टीपल का यूज करेंगे तो वहां पे अपने को टर्बुलेंस काफी अच्छा मिल जाएगा। टर्बुलेंस काफी अच्छा मिलेगा तो जो एयर एंड फ्यूल की मिक्सिंग है वो काफी ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। बेटर मिक्सिंग के लिए अपने को यहाँ पे टर्बुलेंस जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। टर्बुलेंस यानी कि एक टाइप का रैंडम मोशन अपना यहाँ पे होना चाहिए। जितना रैंडम मोशन होगा उतनी अपनी मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे हो पाएगी। ठीक है, और जैसे ही अपना कंबशन चालू होता है, कंबशन चालू होने के बाद ये जो टर्बुलेंस मोशन है ये भी अपना काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्लस अगर अपन कंबशन चैम्बर को इस तरह से डिजाइन करें कि उस टर्बुलेंस में अपने को इंक्रीज मिल सके तो वो अपने लिए एडेड एडवांटेज हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इस टाइप से चैम्बर को डिजाइन करना है कि एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सिंग है वो प्रॉपरली हो, कम से कम टाइम में हो, यानी कि अपना इग्निशन डिले का जो पीरियड है वो अपना कम होना चाहिए। तो यहाँ जो अपने पास कंबशन सिस्टम्स होते हैं वो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पेट्रोल एसआई इंजन में अभी जो अपन ने कंबशन चैम्बर्स देखे वहाँ पे चैम्बर्स की टाइप्स देखे गए। यहाँ पे सबसे पहले अपने को कंबशन सिस्टम की टाइप है। तो दो टाइप की कंबशन सिस्टम अपने पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है अपने पास डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम और एक होता है इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। अगर तुम डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम की बात करो तो डायरेक्ट में अपने पास क्या होता है, इसको अपन ओपन टाइप ऑफ सिस्टम भी कह सकते हैं। इस टाइप में जो भी अपना कंबशन चैम्बर है उसका जितना भी वॉल्यूम है, एंटायर वॉल्यूम ऑफ कंबशन चैम्बर, वो अपने मेन सिलेंडर के अंदर होता है। जो अपना एंटायर वॉल्यूम है कंबशन चैम्बर का वो कहाँ पे, अपने मेन सिलेंडर में है। और इसी सिलेंडर के अंदर अपना जो फ्यूल है वो इंजेक्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई अपने को मल्टीपल चैम्बर्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे ये इमेज में। ठीक है, ये अपना फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर कहाँ पे आ रहा है, अपने डायरेक्टली मेन चैम्बर में। अपने पास कोई मल्टीपल चैम्बर्स यहाँ पे नहीं है। तो एक सिंगल चैम्बर अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। जो टोटल एंटायर वॉल्यूम है, सिंगल ओपन कंबशन चैम्बर यहाँ पे अवेलेबल है जो कि अपने मेन सिलेंडर के अंदर लोकेटेड है। और यहीं पे अपना फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होने वाला है और डायरेक्टली यहीं पे इंजेक्शन होगा। कोई उसमें इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। ये जनरली अपन यूज करते हैं लार्ज साइज ऑफ इंजन के लिए। जो अपने पास लार्ज साइज इंजन होते हैं जैसे शिप का इंजन होते हैं वहां पे अपन इसको यूज करते हैं। यहाँ पे एडिशनली अपने को एयर को कोई भी मोशन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं तो कुछ केसेस में अपने को कैसा मोशन देना होगा, मोशन क्यों देना होगा, ताकि एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सिंग है वो थोड़ा अच्छे से हो पाए। अगर अपन एयर को मोशन नहीं देंगे, एयर का कोई भी मूवमेंट अगर अपन नहीं देंगे तो वहाँ पे एयर एंड फ्यूल की मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगी। तो अपन क्या कहते हैं, कंट्रोल अमाउंट में, एक ऑर्डरली अमाउंट में कुछ मूवमेंट जो है वो एयर को पास ऑन करते हैं।
ठीक है। ये मूवमेंट अपन जैसे ही पास ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही अपना फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट होगा तो जितना भी ड्रॉपलेट्स आता है, जितना भी क्वांटिटी में फ्यूल आता है, उसके पास एयर जो है वो कंटिन्यूसली अवेलेबल होगी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। और इस चीज को, ये जो मोशन अपन प्रोवाइड करते हैं, इस मोशन को अपन कहते हैं एयर स्वर्ल। स्वर्ल टाइप ऑफ मोशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए, ताकि प्रॉपर टर्बुलेंस वहाँ पे जनरेट हो, प्रॉपर मिक्सिंग जो है एयर एंड फ्यूल की वो यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे अपना सिस्टम कैसा है ना, अपन ने ऐसा ही इंजन में तो कार्बोरेटर प्लेस किया हुआ था, कार्बोरेटर के अंदर एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर मिक्सचर अपना बन जाता है, फिर वो कंबशन चैम्बर के अंदर आता है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर भी यहाँ पे बनाना है, वो ऑटो इग्निशन पे जाना भी चाहिए, वो उसका कंबशन जो है वो भी होना चाहिए। और ये सब जो काम है ये विद इन सेकेंड्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एयर को जो है पहले से ही कुछ मोशन जो है वो दे देते हैं, जिससे कि अपनी इंटरमिक्सिंग जो है एयर एंड फ्यूल की वो काफ़ी अच्छे से हो पाए। अगर तुम एयर को स्टेशनरी रखोगे तो फिर जो मिक्सिंग की इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। प्रॉपर अपना मिक्सिंग नहीं होगा तो प्रॉपर कंबस्टिबल मिक्सचर वहाँ पे नहीं बन पाएगा, प्रॉपरली अपना कंबशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, अपनी एफिशिएंसी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मोशन जो है वो दिया जाता है। अब इस मोशन को देने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा एडिशनल सिस्टम कोई लगाना नहीं है, अपन इनलेट वाल्व की डिज़ाइन को इस टाइप से बनाते कि नहीं यार, उसके अंदर को मोशन जो है वो इम्पार्ट हो जाए। कोई अलग से तुम्हें यहाँ पे सिस्टम नहीं लगाना कि कोई अपन अलग से यहाँ पे ब्लोवर का यूज करेंगे जिससे कि एयर को मोशन दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना इनटेक सिस्टम है अपन उसको डिजाइन ही इस टाइप से करेंगे कि जो अपन एयर को कंप्रेस करने वाले उसके अंदर मोशन आ जाए, या फिर जो पिस्टन का शेप है अपन उसको इस टाइप से डिजाइन करेंगे कि वहां पे अपने को मोशन जो है मिलना चाहिए। तो एक तो ये टाइप होता है डायरेक्ट टाइप का, जिसमें अपना फ्यूल जो है वो डायरेक्टली किसमें आएगा, कंबशन चैम्बर में आएगा। सिंगल कंबशन चैम्बर यहाँ पे अवेलेबल है जो कि मेन सिलेंडर का अपना पार्ट है। एक होता है अपने पास इनडायरेक्ट टाइप। सेकेंड जो टाइप ऑफ सिस्टम है वो होता है अपना इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सिस्टम। अब इस वाले टाइप में क्या होगा, अपना जो कंबशन चैम्बर या फिर जो कंबशन स्पेस है वो अपनी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। दो पार्ट में कैसे, एक अपने पास होता है जिसको अपन कहते हैं फ्री चैम्बर, ये काफ़ी स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। एक अपने पास है फ्री चैम्बर जहाँ पे अपन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। फिर ये जो इंजेक्शन है, ये फ्यूल इंजेक्ट हुआ, इंजेक्ट होने के बाद अपने पास एक मेन चैम्बर होता है जिसके साथ ये कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ नोजल। एक नोजल की हेल्प से अपन इसको कनेक्ट करके रखते हैं किसके साथ, अपने मेन सिलेंडर के साथ, मेन चैम्बर के साथ। तो एक पार्ट जो है वो अपना कहाँ पे, दो पार्ट में बना हुआ है। एक पार्ट जो है वो अपना कहाँ पे, सिलेंडर में, और दूसरा पार्ट जो है वो अपना कहाँ पे, सिलेंडर हेड में। ऐसे अपने पास दो पार्ट्स है। तो फ्यूल इंजेक्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, जो अपना सिलेंडर हेड में, यानी जो अपना फ्री चैम्बर है, फ्री चैम्बर अपना कहाँ पे, सिलेंडर हेड में, यहाँ पे अपने फ्यूल का इंजेक्शन होता है। और नोजल के थ्रू वो क्या है, अपने मेन चैम्बर के साथ कनेक्टेड है, और मेन चैम्बर अपना कहाँ पे, अपने सिलेंडर में। ठीक है, इसके फर्दर भी क्लासिफिकेशन होते हैं दोनों सिस्टम के, जो अपन आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्यूल को तुम इंजेक्ट करोगे फ्री चैम्बर में, जो कि साइज में काफी ज्यादा स्मॉल होगा, जो जिसको अपन अपना जो भी मेन कंबशन चैम्बर है उसके साथ कनेक्ट करके रखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ नोजल। ये जनरली अपने जो स्मॉल इंजन होते हैं वहां पे इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। स्मॉल इंजन यानी जो अपने कार वगैरह के इंजन से, वहां पे इस टाइप के चैम्बर्स का अपन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब दो चैम्बर है, अब दोनों चैम्बर में तो तुम एयर को कंप्रेस करोगे नहीं, क्योंकि दोनों चैम्बर में एयर को कंप्रेस करना है तो तुम्हें दो पिस्टन यहाँ पे लग जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन के दौरान जो एयर कंप्रेस होती है, ये एक्चुअली कंप्रेस होती है कहाँ पे, ये होती है अपने कंबशन चैम्बर में, जो अपना मेन चैम्बर है ये अपने मेन चैम्बर में कंप्रेस होती है। ठीक है, मेन चैम्बर में कंप्रेस होने के बाद ये जो कंप्रेसर है, तुमने यहाँ पे जो नोजल प्लेस किया है जिससे अपना फ्यूल मेन चैम्बर में जाने वाला है, उसी नोजल से अपनी कंप्रेसर जो है वो फ्री चैम्बर में जाती है। यानी कि अपन ऐसा नहीं कर रहे कि फ्री चैम्बर में अपन अलग से एयर को कंप्रेस करने वाले हैं, मेन चैम्बर में अलग से कंप्रेशन होगा,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एयर का कंप्रेशन अपना कहाँ पे होगा, जो अपना मेन चैम्बर है वहीं पे होगा, और ये जो कंप्रेस एयर है ये अपन नोजल के थ्रू, जो अपना प्री चैम्बर है, जो अपना स्मॉल चैम्बर है जहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होने वाला है, वहाँ पे अपन इसको सप्लाई कर देंगे। अलग से अपने को कंप्रेशन के लिए अलग से कोई सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंप्रेशन जो अपन कहते हैं कि कंबशन चालू होना चाहिए, वो अपना एज इट इज यहाँ पे भी चालू होगा। हालांकि अपना कंबशन कहाँ चालू होगा, यहाँ पे फ्री चैम्बर में। फ्यूल कहाँ पे इंजेक्ट हुआ है, सबसे पहले फ्री चैम्बर में यहाँ पे इंजेक्ट हुआ है, तो कंबशन अपना यहाँ से चालू होगा। फिर वो उसी नोजल के थ्रू जहाँ से अपना फ्यूल पास हो रहा है वहीं से अपन क्या करेंगे, मेन चैम्बर में कंबशन को आगे लेके जाएंगे। अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा इसको अपन आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अपने पास दो टाइप के इंजेक्शन सिस्टम्स है किसी भी डीजल इंजन के लिए। एक अपने पास डायरेक्ट टाइप ऑफ सिस्टम है जिसमें अपने पास सिंगल चैम्बर है। सिंगल चैम्बर इस टाइप से जो अपने मेन सिलेंडर में लगा होता है, डायरेक्टली फ्यूल अपना वहीं पे इंजेक्ट होने वाला है, और कोई अपने पास चैम्बर नहीं है। जनरली किसके लिए यूज होता है, जो लार्ज साइज वाले इंजन होते हैं उसके लिए अपन यूज करते हैं। फिर एक इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है जहाँ पे अपना चैम्बर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है अपना फ्री चैम्बर जो कि सिलेंडर हेड में लगा हुआ है, और एक होता है अपने पास मेन कंबशन चैम्बर जो कि अपने मेन सिलेंडर में है। और दोनों जो है आपस में एक नोजल की हेल्प से कनेक्टेड है। तो जब अपन फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, ये फ्यूल भी नोजल की तरह, नोजल की हेल्प से ही मेन चैम्बर में आएगा। और जब अपन कॉम्प्रेस एयर को सप्लाई करना चाहते हैं, जब अपनी एयर कॉम्प्रेस होती है, एयर का कंप्रेशन कहाँ पे होगा, अपने मेन चैम्बर में। और ये जो कॉम्प्रेस एयर होगी ये इसी नोजल के हेल्प से अपन क्या करेंगे, ऊपर अपने फ्री चैम्बर में सप्लाई कर देंगे। यानी कॉम्प्रेशन के लिए अपने को कोई भी अलग सिस्टम नहीं चाहिए। जो अपना कंप्रेशन है वो पूरा कहाँ पे होने वाला है, मेन चैम्बर में अपना होने वाला है। अगर अपन इन दोनों के बेसिक डिफरेंस की बात करें, दोनों को कंपेयर करें, तो जो डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है वहाँ पे जैसे जैसे अपन इंजन साइज को कम करते चले जाए, इंजन साइज कम करते चले जाए, यानी वो बेसिकली अपन यूज करें किसके लिए, लार्ज साइज ऑफ इंजन के लिए। लेकिन मान लो अपन इंजन साइज को यहाँ पे कम करते चले जाए, इंजन साइज को अगर तुम डिक्रीज करते चले जाओगे तो मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो अपनी यहाँ पे इंक्रीज होगी। जो एयर का मोशन होगा उसको तुम्हें इंक्रीज करते रहना पड़ेगा ताकि जो इंटरमिक्सिंग है एयर एंड फ्यूल की वो काफी अच्छे से हो सके। यानी कि अगर मैं वहां पे डायरेक्ट इंजेक्शन में कोई चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे वो चेंज इस टाइप से करना है, मैं इंटेक सिस्टम में इस टाइप से यहाँ पे चेंजेस लेके आने हैं कि जो अपना स्वर्ल मोशन है एयर का वो अपने को मिलना ही चाहिए। कि वो मिलेगा तब अपने को हाई इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस जो है वो यहाँ पे मिल पाएगा, अपने एयर एंड फ्यूल का मिक्सिंग जो है वो काफी अच्छे से यहाँ पे हो पाएगा। इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम बेसिकली अपन स्मॉल इंजन के लिए यूज करते हैं, और इसको अपन यूटिलाइज करें किसके लिए, एयर मोशन जो है वो काफी ज्यादा विगरस हो सके, काफी ज्यादा अपने को टर्बुलेंस यहाँ पे मिल सके, काफी अच्छी मिक्सिंग जो है वो यहाँ पे मिल सके। तो दोनों का ही देखो, दोनों सिस्टम का मेन जो कंसर्न है, मेन फंक्शन क्या है कि अपने को हाई इंटेंसिटी ऑफ एयर एंड फ्यूल की मिक्सिंग जो है वो अपने को चाहिए। दोनों ही सिस्टम में अपने को ये चाहिए। तो लार्ज लार्ज इंजन जब भी अपन बात करेंगे, अपन वहां पे क्या बात करेंगे, डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम की। जो अपने स्मॉल इंजन में अपना होगा इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। कि दोनों ही केस में अपन क्या चाहते हैं, एयर एंड फ्यूल का मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रॉपर होना चाहिए ताकि अपना कंबशन जो है वो प्रॉपरली हो सके। अगर ये मिक्सिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई या फिर इस मिक्सिंग में अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगा तो अपनी एबनॉर्मल कंबशन की कंडीशन यहाँ पे आ सकती है, या फिर नॉकिंग का जो केस है वो यहाँ पे आ सकता है। वो अपन बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए अपन ने यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के सिस्टम जो है वो बनाए हुए हैं। अब अगर अपन कंबशन चैम्बर की भी बात करें यहाँ पे, तो कंबशन चैम्बर भी यहाँ पे दो टाइप के होंगे। पहला टाइप, एक होगा अपने पास डायरेक्ट इंजेक्शन चैम्बर्स, जो कि कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम वाले। फिर दूसरा सिस्टम है अपने पास इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है तो वहां पे जो अपन कंबशन चैम्बर्स को यूज करेंगे वो होंगे अपने कौन से, इनडायरेक्ट इंजेक्शन चैम्बर्स। तो चैम्बर्स भी अपने पास बेसिकली दो टाइप्स के अवेलेबल है। पहला डायरेक्ट टाइप, डायरेक्ट इंजेक्शन चैम्बर्स,
और सेकंड टाइप है अपने पास इनडायरेक्ट इंजेक्शन चैम्बर्स। अब चैम्बर्स पे जाने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि मेन कंसिडरेशन क्या है जो सीआई इंजन की कंबशन चैम्बर में होना चाहिए। ऐसा कौन सा मेन कंसिडरेशन है जो अपने पास यहाँ पे होने चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसका अपने को हमेशा ध्यान रखना है कंबशन चैम्बर को डिजाइन करते टाइम। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो अपने को अपन स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं कंबशन सीआई इंजन, जब जैसे ही अपना ये यूनिट चालू हुआ था इस यूनिट की स्टार्टिंग से अपन देख रहे हैं वो अपना ये है कि अपना जो इंजेक्शन है और जो कंबशन है दोनों अपना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट होना चाहिए यानी कि जो अपना कंबस्टिबल मिक्सचर यहाँ पे बनने वाला है, जो तुम्हारा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे बनने वाला है, ये कम से कम टाइम में बनना चाहिए। अपना डिजाइन इस टाइप से अपने को बनाना है। तो जो भी डिजाइनर होगा, डिजाइनर का मेन एम है ये है कि जो एयर एंड फ्यूल का इंटरमिक्सिंग है वो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल टाइम में हो जाना चाहिए, जिससे अपने को कंबशन जो है वो काफी अच्छे से मिले, अपने को एफिशिएंसी जो है वो काफी अच्छे से मिल सके। यानी बेसिकली उसका कंसिडरेशन क्या है, जो तुम्हारा इग्निशन डिले का पीरियड है वो इग्निशन डिले जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उतना स्मॉल यहाँ पे होना चाहिए। फिर injection and combustion both must be complete in short time in order to achieve the best efficiency. For best combustion mixing, for the best combustion, the mixing should be complete in short time. जो अपन कंबस्टिबल मिक्सचर बनाए वो अपना शॉर्ट टाइम में बनना चाहिए, यानी कि जो अपना इग्निशन डिले का पीरियड था, जो फिजिकल डिले केमिकल डिले दोनों का ड्यूरेशन जो है वो कम होना चाहिए। इन सीआई इंजन it is evident that fuel air contact must be limited during the delay period in order to limit dP by dt, that is rate of change of pressure in second phase of combustion. क्या करना है अपने को, फ्यूल और एयर का जो कांटेक्ट है डिले पीरियड की टाइम में वो थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए। अब वो कैसे लिमिटेड होगा, वो लिमिटेड ऐसे होगा जैसे ही अपना फ्यूल इंजेक्ट हुआ, इंजेक्ट होने के बाद उसने कंबस्टिबल मिक्सचर बनाया, जो अपना पहला पार्ट आ चुका है फ्यूल का वो अब ऑटो इग्नाइट होना चालू हो जाएगा। आपने इस कंबशन सीआई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूल पहले पूरा इंजेक्ट होगा उसके बाद उसका कंबशन चालू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे अपना फ्यूल इंजेक्ट होते जा रहा है उसका कंबशन जो है वो भी यहाँ पे चालू होते जा रहा है। तो अपन क्या चाह रहे हैं कि जो भी एयर एंड फ्यूल का कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो, थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा तो जो रेट ऑफ प्रेशर चेंज है वो अपने को यूनिफॉर्म मिल पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो अपना पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन है उसी में अपने को एकदम से प्रेशराइज मिल जाए, पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन में बिल्कुल भी ना मिले, ऐसा नहीं चाहिए। अपन क्या चाहते हैं, एक यूनिफॉर्म रेट में अपना प्रेशर जो है वो यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना, अपने डिले पीरियड कम से कम रखो, तो जो भी फ्यूल अवेलेबल था उसका बर्निंग चालू हो जाएगा, अपना जो प्रेशर का चेंज है वो कैसा थोड़ा सा यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो अवेलेबल है बर्निंग के लिए वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी। जैसे जैसे फ्यूल इंजेक्ट होते जाएगा अपना प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाए, ऐसा अपने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यानी रेट ऑफ प्रेशराइज को अपन थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। टू अचीव द हाई एफिशिएंसी एंड पावर, the combustion must be completed when the piston is near to TDC. It is necessary to have rapid mixing of fuel and air during the third stage of combustion. हाई एफिशिएंसी एंड पावर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपना कंबशन कंप्लीट हो जाए, कब, जब अपना पिस्टन टीडीसी के पास हो। ठीक है, टीडीसी के पास हो यानी जब अपना एक्सपेंशन चालू हो चुका है, टीडीसी से मूव होना चालू हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा मूव हो गया उसके बाद अपना कंबशन खत्म हो रहा है, हल्का सा मूव हुआ उसके बाद अपना कंबशन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं यहाँ एक्सपेंशन अपने को चालू हो चुका है, एक्सपेंशन स्ट्रोक उसके काफी टाइम बाद अपना कंबशन खत्म होगा, बिल्कुल नहीं। टीडीसी से पिस्टन मूव हो गया, एक्सपेंशन अपना चालू हो गया, उसके हार्डली 20 टीटीए तक अपना कंबशन चलना चाहिए, उससे ज्यादा अपने को कंबशन नहीं चाहिए। उससे ज्यादा अगर तुम्हारा कंबशन चल रहा है उसके बाद भी तो अपनी एफिशिएंसी वहां पे कम हो रही, जो भी प्रेशर भी चेंज हो रहा है वो अपन
आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो अपना कंबशन इस टाइप से होना चाहिए कि पिस्टन जब टीडीसी के पास में है उसी टाइम पे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि अपना जो पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन है, जो अपनी आफ्टर बर्निंग की स्टेज है, वो दोनों यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए। फिर जब भी अपन डिजाइन करेंगे कंबशन चैम्बर को, जो अपना फ्यूल का इंजेक्शन सिस्टम है, जो अपने पास फ्यूल की नोजल्स है, उसका भी अपने को कंसिडरेशन देखना होगा कि किस टाइप का अपन इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, कौन से टाइप की नोजल अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसको भी अपने को कंसिडर करना है जब भी अपन सीआई इंजन के कंबशन चैम्बर को डिजाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको अपन ने ध्यान ही नहीं दिया, अपन सोच के बैठे नहीं यार अपन कंबशन चैम्बर डिजाइन कर लेते, नोजल अपन कोई भी लगा देंगे, फ्यूल इंजेक्टर कोई भी लगा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। फ्यूल इंजेक्टर अपने पास काफी टाइप्स के आते हैं, सिंगल होल का भी आता है, मल्टीपल ऑरिफिस वाले भी आते हैं। अपन कई बार मल्टीपल फ्यूल इंजेक्टर्स भी प्लेस करते हैं, जैसे अपन मल्टीपल टाइप ऑफ स्पार्क प्लग यूज करते हैं ऐसे इंजन में, वैसे ही अपन मल्टीपल फ्यूल इंजेक्टर्स जो है उसको भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये जितना भी कंसिडरेशन है ये अपने को ध्यान में रखना है कंबशन चैम्बर को डिजाइन करते टाइम। ऐसा नहीं कि अपन डायरेक्टली अपन ने बोल दिया कि नहीं आप पहले कंबशन चैम्बर डिजाइन कर लेते हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नोजल ये सब अपन बाद में देखेंगे। नहीं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और नोजल इनको भी तुम पहले ही ध्यान में रखो, क्योंकि इनके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप के अपने एडवांटेज और लिमिटेशन होती है, तो उनका भी अपने को ध्यान काफी अच्छे से रखना है। ठीक है, अब अगर अपन टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर की बात करें, दो टाइप के सिस्टम है, तो दो टाइप की चैम्बर्स अपने पास अवेलेबल है। पहला टाइप है अपने पास ओपन या फिर डायरेक्ट टाइप, सेकंड है अपने पास इनडायरेक्ट टाइप। ठीक है, तो ओपन टाइप की अगर बात करें तो ओपन टाइप में क्या होगा, ओपन टाइप यानी कि ऐसा कंबशन चैम्बर जिसमें अपनी कंबशन स्पेस कौन सी है, सिंगल कैविटी है। अपने पास मल्टीपल कोई कंबशन चैम्बर्स नहीं है, कोई प्री चैम्बर नहीं, कोई सेकेंडरी चैम्बर नहीं है, अपने पास सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे कंबशन चैम्बर है, जो कि अपने सिलेंडर का मेन पार्ट है, जो कि अपने सिलेंडर का मेन पार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि एक चैम्बर अपन ने सिलेंडर हेड में प्लेस कर दिया है, दूसरा चैम्बर जो है वो अपन ने सिलेंडर स्पेस में प्लेस किया है, नहीं, अपने पास सिर्फ एक सिंगल चैम्बर यहाँ पे होता है जो कि अपने मेन सिलेंडर में होता है, और फ्यूल जो है वो अपन डायरेक्टली इसी में इंजेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो इस फिगर में, यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी चैम्बर नहीं, डायरेक्टली अपने पास मेन चैम्बर एक सिंगल चैम्बर है, इसी चैम्बर में अपन क्या करेंगे, फ्यूल को इंजेक्ट करने वाले हैं, यहीं पे अपना पूरा कंबशन जो है वो होने वाला है। ठीक है, अब जब अपने पास सिंगल कैविटी है कंबशन स्पेस के लिए, कंबशन स्पेस एसेंशियली यहाँ पे क्या है, सिंगल कैविटी है, अपने पास मल्टीपल पार्ट्स में ये बिल्कुल भी नहीं है। अब जब मल्टीपल पार्ट्स में ये बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रेशर के डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे अपन आगे देखेंगे प्री चैम्बर और सेकेंडरी चैम्बर, तो हो सकता है वहाँ पे कंसिडरेबल अपने को प्रेशर डिफरेंस मिल जाए कंबशन के दौरान। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस अपने को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रेशर चेंजेस होंगे वो अपने एक ही चैम्बर में, वहाँ पे कैसा दो चैम्बर में, दोनों में जो चेंजेस हो रहे दोनों को अपने को कंसिडर करना होगा। यहाँ पे अपने को एक ही को कंसिडर करना है क्योंकि एक ही चैम्बर है, तो बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस जो है वो अपने को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर एयर इनटेक की जो पैसेज है या इनलेट वॉल है, वो अपने को इस टाइप से बनाना है कि जो अपना स्वर्ल का मोशन है, जो अपना एयर स्वर्ल मोशन है, वो अपने को मिल जाए, वो अपने को काफी आसानी से यहाँ पे मिल सके। अपन इंटेक सिस्टम को इस टाइप से डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी अपन आगे कंबशन चैम्बर्स देखेंगे उसमें तुम देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली अपने पास क्या है, एक फ्लैट टाइप ऑफ सिलेंडर हेड है और एक कैविटी है पिस्टन। ये जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड अपना कैसा है, एकदम फ्लैट है, कोई चेंजेस नहीं है, और कैविटी है पिस्टन के ऊपर, है ना, पिस्टन क्राउन के ऊपर जो है वो कैविटी बनी हुई है। ये अपनी डिफरेंट शेप्स की यहाँ पे हो सकती है। फ्यूल को अपन इसी स्पेस में इंजेक्ट करने वाले हैं। इंजेक्टर नोजल जो है वो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जनरली मल्टी होल टाइप की यहाँ पे यूज होती है, मल्टी होल टाइप की, यानी कि मल्टी ओरिफिस टाइप ऑफ नोजल जो है वो यहाँ पे यूज होती है।
हाई इंजेक्शन प्रेशर होता है, इंजेक्शन प्रेशर यहाँ पे ऑलमोस्ट होता है अबाउट 200 बार्स तक। ये होता है अपने पास कितना, 200 बार। इतने प्रेशर से जो है अपना इंजेक्शन होने वाला है। अगर अपन इस टाइप के चैम्बर के एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो हीट लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, हीट लॉस कम होता है तो इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। जो तुमने कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स देखी होगी जनरली इंजन्स में, जो जनरली विंटर्स में अपने को देखने को मिलती है, वो प्रॉब्लम अपने को यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। और क्योंकि अपन मल्टी होल नोजल यहाँ पे यूज करने वाले हैं तो फ्यूल का जो एटमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, काफ़ी फाइन एटमाइजेशन होता है। जैसे ही वो इंजेक्ट होता है उसके बाद काफ़ी अच्छे फाइन ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट होता है। जो कंबस्टिबल मिक्सचर अपने को बनाना है वो काफ़ी इजीली यहाँ पे बन जाता है। हालांकि यहाँ पे दो लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन ये है कि जो अपना इंजेक्शन का प्रेशर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है, अबाउट 200 बार ऑफ प्रेशर अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 200 बार का प्रेशर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो जो फ्यूल इंजेक्शन का यहाँ पे पंप होगा वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम सिंपल सा अपन ने फ्यूल इंजेक्शन पंप यहाँ पे यूज़ कर दिया, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पंप जो है वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। दूसरी चीज़, जो भी फ्यूल अपन यहाँ पे इंजेक्ट करने वाले हैं वो अपने को एक्यूरेटली अपने को उसकी क्वांटिटी को मीटर करना है। एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनाना है कि एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट होना चाहिए। पर्टिकुलरली जब भी अपन इसको स्मॉल इंजन में यूज करेंगे, जनरली अपना डायरेक्ट सिस्टम कहाँ पे यूज होगा, जो अपने लार्ज साइज ऑफ इंजन है वहां पे, यानी बेसिकली जो लो स्पीड वाले इंजन है वहां पे अपने को यूज करना है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में अपन हाई स्पीड इंजन में भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल इंजन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल इंजन में अपने को ये जरूरी होगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ फ्यूल अपन ने यहाँ पे इंजेक्ट किया उसको अपन प्रॉपरली कंट्रोल करें, उसको अपन प्रॉपरली मीटर करें। तो अपने को ऐसा कोई एक एडिशनल सिस्टम जो है वो यहाँ पे लगाना होगा। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर अपन इसको स्मॉल इंजन में यूज़ करते तो एडिशनल सिस्टम्स की यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है। ये बेसिकली अपने पास चार टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ चैम्बर्स जो है वो अपन इसमें काउंट करते हैं। ये जो 4 टाइप्स ऑफ चैम्बर ये अपन आगे नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी अपना टाइम हो रहा है, मीटिंग टाइम जो है वो खत्म होने में, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे। साथ में अपन देखेंगे कि इनडायरेक्ट इंजेक्शन के कौन से चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट जो है डायरेक्ट इंजेक्शन चैम्बर के, ये जो टाइप्स, चारों टाइप्स, प्लस इनडायरेक्ट इंजेक्शन चैम्बर्स कैसे होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ये अपन अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।